चौथे टी20 में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 221 रन का हदफ। केवी ओपनर का जारहाना अंदाज, फिल एलन की 50। टिम साइफर्ट ने 44 रन की इनिंग्स के लिए, हारिस रऊफ ने 3, अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब्बास अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। मार्च वतन से तजदीद अहद वफा का दिन। यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, गैर मुल्की सफीर, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फजाइया की शाहीनों का जंगी तैयारों में फ्लाइट पास्ट। कौमी परचम के रंग बखेरे। तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। पाक आर्मी के म्यूजिकल स्कूल ने मैसूर कुन धुनें पेश की। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज विफाकी और सूबाई दारुलहुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में वतन अजीज की सालमियत और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, फितना और खारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। हमेशा अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे अंदर दहशतगर्दी पर काबू पाने की सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। उन्हें तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। कौम की तवानाइयों पर एतमाद है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। आलमी बरादरी फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी फैसला कुन इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, बरे सगीर पाको हिंद की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुत्तहिद हुई। पाकिस्तान अबाओ अजदाद के गैर मुतज़लज़ल जज्बे, इस्तेकामत और कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है। मुस्बत इक़्तिसादी इशारों के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशा है। एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम है। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करती है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की के मनासिल तय कर रही है। 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद रियासत के तस्वुर को हकीकत का रूप मिला। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तेकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़्म की अलामत है। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामजन है। कौम इस्लाम के बुनियादी असूलों को बरकरार रखने के लिए उन पर अमल पैरा साबित कदमी के साथ पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और अवाम के फलाह के लिए कोशा है। हमसाया मुल्क में बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हादसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बहुत से मसाइल से गुजर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े हमारे सामने है। ये दुश्मन की हरकत थी। हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। दुश्मन पाकिस्तान को मौशी और मौशरती तौर पर गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ अफवाज नहीं, पूरी कौम को करना होगा। मौशी और मौशरती इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी क़यादत कौमी सलामती के मामलात पर यकजा हो। चाहते हैं पानी का मसला हल हो, लेकिन कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी किनाल नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने हिस्से के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। हमें मौशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। आइए मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक से पाकिस्तान के लिए इजाफी $70 मिलियन की मंजूरी का इम्कान। फंडिंग FBR के नए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के इस्तेमाल की होगी। इजाफी फंडिंग से टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने और गुर्बत कम करने में मदद मिलेगी। इजाफी फंडिंग से FBR के मनसूबे की मुद्दत 2027 तक बढ़ जाएगी। FBR के मनसूबे की कुल रकम $470 मिलियन हो जाएगी। बेहतर टैक्स निज़ाम से गुर्बत कम करने और तरक्की को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। बेहतर टैक्स वसूली से पाकिस्तान ज़रूरी खिदमात पर खर्च बढ़ा सकेगा। रेवेन्यू बढ़ाने से माली अदम तवाज़ुन से बचा जा सकेगा।
मैपको अफसरान की नाअहली, अरबों रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। मैपको वफाकी और सूबाई इदारों से बिजली बिलों की मद में 12 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा है। मैपको ने अदायगियां न करने वाले सरकारी इदारों की बिजली 24 मार्च को मुनक़ता करने की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टरों की तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स कटौती का फैसला। महकमा एक्साइज ने महकमा सेहत को मुरासला इरसाल कर दिया। मुरासले के मुताबिक डॉक्टर्स की तनख्वाहों से टैक्स की कटौती मुकर्ररा शरह के मुताबिक की जाएगी। टैक्स कटौती के बाद कुल रकम का चेक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को इरसाल किया जाएगा। यह हिदायत पेशावर हाई कोर्ट के 2021 के फैसले के तहत जारी की गई है।